So yesterday we did the theoretical concept of ratio children. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है. हांडा लिमिटेड हैज इन्वेंट्री ऑफ 20,000 लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है. क्विक रेशियो 2:1 है और आपसे बोला जा रहा है क्या निकालना है? करंट रेशियो. चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस. और सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. एंड क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इट इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. हमें लिक्विड असेट्स दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रोसीजर, अगर लिक्विड असेट्स दिया है तो लिक्विड असेट्स दैट इज क्विक असेट्स दिया और क्विक रेशियो दिया है, तो व्हाट वी कैन डू नाउ? टेल मी द प्रोसीजर. क्या करेंगे भाई? आसान है एकदम. हम पहले क्विक रेशियो के फॉर्मूले में क्विक असेट्स को पुट कर लेते हैं और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो 2/1 इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन CL. तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ CL चिल्ड्रन? 50,000 रुपीज. आपका करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट हो गया. करेक्ट. अब आप करंट रेशियो के फॉर्मूले में करंट असेट्स को पुट करिए. कैसे पुट करेंगे? सिंपल है भाई. हमारे पास लिक्विड असेट्स दी हुई हैं एंड हमको इन्वेंट्री दिया हुआ है चिल्ड्रन. तो वील सिंपली ऐड. और अभी अभी आपने करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट किया है 50,000 रुपीज. सो इट इज 1,20,000 अपॉन 50,000. आंसर आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4. 5 2s are 10. कैरी ओवर 0. 5 4s are 20. It's 2.4:1. Understood how we did this? Yes, sir. चलिए फिर आगे चलते हैं. चिल्ड्रन एक फॉर्मूला और लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL. कुछ फॉर्मुलेज मैंने रेशियो में आपको एडिशनल बताए थे जिससे आप चीजों को इजीली डिराइव कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है व्हाट? करंट रेशियो. और वर्किंग कैपिटल आपको दिया है, नो प्रॉब्लम. पहले तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं. इट इज व्हाट चिल्ड्रन? CA अपॉन CL. एंड माइंड वन थिंग, जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे पूरा कॉम्पोजिशन लिखिएगा चिल्ड्रन, पूरा कॉम्पोजिशन. ओके, सुनाई पड़ी बात बच्चों? Yes, sir. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL. क्वेश्चन में चिल्ड्रन ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है और CL के नाम पे कुछ भी नहीं दिया. तो व्हाट इज योर टोटल करंट लायबिलिटी इन दैट केस? 2,50,000. 250,000. करंट एसेट आपको नहीं दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. आप CA लिख लीजिए करंट एसेट की जगह पे. सो चिल्ड्रन 5 लाख इक्वल्स टू CA माइनस 250. ट्रांसपोज कराएंगे इक्वेशन को. CA की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी 7,50,000. करेक्ट. तो करंट एसेट इक्वल्स टू 7,50,000. एनी डाउट्स? करंट एसेट आ गया चिल्ड्रन 750. CL इज 250. निकल जाएगा करंट रेशियो. सो इट इज 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000. आंसर इज चिल्ड्रन 3:1. सबको समझ में आई बात? Sir. चलिए डू दिस क्विकली, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 3 करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं. पहले तो आप बैलेंस शीट का नॉमेनक्लेचर रेडी कर लीजिए. SF, NCL, CL फॉलोड बाय टोटल, NCA एंड CA फॉलोड बाय टोटल. 99% केसेस में क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे आपको शायद ये बनाना भी नहीं पड़ेगा और आपका आंसर झटपट आ जाएगा. बट रिस्क मत लीजिएगा, बनाइएगा जरूर इसको. So total of asset is given to us children and that is 4,50,000. Shareholder funds 3 lakh है. Long term borrowings, long term provisions मिला के 1.2 लाख हो गया. करंट लाइबिलिटी आपको नहीं पता, बट आपको असेट का टोटल अगर 450 पता है चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली लाइबिलिटी का टोटल भी कितना होगा? 4,50,000. 420 शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी हो रहा है. तो आपका करंट लाइबिलिटी वुड बी व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड, 30,000.
एंड चिल्ड्रन आपको फिक्स टैंजिबल असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 240 एंड 150 इज 390 टोटल होना चाहिए 450 व्हाट वुड बी योर करंट असेट्स 60,000. सिंपल तो आप इसे वर्किंग नोट्स बना के रेडी करेंगे और फॉर्मूला लिख लेंगे आप करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट liabilities current assets were 60,000 and current liabilities 30 और लिखिएगा जरूर for putting the value in the formula refer working notes okay समझ गए बात को so value आ जाएगी 2:1 be quick to this next ये थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन है और यहाँ पे बच्चे अपने आप को आर्यभट्ट के परिवार का इंसान समझ लेते हैं देख के सर बता देंगे ऊपर से हमें संदेशे आएंगे चिल्ड्रन गाना गाने लगते हैं बॉर्डर मूवी का संदेशे आते हैं कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा यहाँ पे पूरा लॉजिक क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन का है पूरा लॉजिक चिल्ड्रन तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं फिर से बता रहा हूं सबसे पहले आपको जो रेशियो क्वेश्चन में दिया है लाइक करंट रेशियो 2:1 का आप इसके बेसिस पे अपनी कुछ अज्यूम्ड वैल्यूज ले लीजिए लाइक आई हैव टेकन 2 लाख अपॉन 1 लाख ये स्टैंडर्ड है देन जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको दिए चिल्ड्रन इन सारे ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे आप एग्जाम्पल वैल्यूज लेकर इस रेशियो पे उन वैल्यूज को अप्लाई करिए लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूं द फर्स्ट वन इज रीपेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल्स वैल्यू इज नॉट रिटन आप अज्यूम कर लीजिए वैल्यू एज 10,000 आपने 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स को वापस 10,000 रुपए आपने क्रेडिटर्स को वापस कर दिए सो चिल्ड्रन विल दिस बी अफेक्टिंग योर करंट असेट्स या आपकी करंट असेट्स को इफेक्ट करेगा चलिए तो न्यू वैल्यू ऑफ करंट असेट्स वुड बी 2 लाख माइनस 10,000 will it be affecting your current liabilities Yes, sir. Yes, sir. it will go down 1 lakh minus 10,000 तो न्यू वैल्यू आपकी बनेगी चिल्ड्रन 190 अपॉन 90 सुनाई पड़ गई बात तो 0 0 0 0 कट गया कॉमन मान के 9 को मत काट दीजिएगा बच्चों व्हाट इज 19 अपॉन 9 चिल्ड्रन 2.1:1 और ओल्ड क्या था चिल्ड्रन 2:1 तो 2.1 अपॉन 1 एंड 2 अपॉन 1 बड़ा रेशियो कौन सा है 2.1 छोटा रेशियो कौन सा है 2.1 तो न्यू रेशियो इंक्रीजेस डिक्रीजेस और रिमेन सेम चिल्ड्रन Increases. इंक्रीजेस या इम्प्रूव्स भी लिख सकते हैं आप इट डिपेंड्स क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट क्या लिख के दिया गया है तो 11th क्लास का अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपने किया है तो न्यू वैल्यू निकालना यहाँ पे बच्चों का खेल है परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट अगेन आई टेक द एग्जांपल लेट अस से 20,000 अब कुछ बच्चे यहाँ पूछेंगे सर 20 की जगह हम 30 करें तो न्यूमेरिकली आंसर डिफरेंट हो सकता है बट टेक्स्ट एकदम सेम होगा चलिए इसको दोनों तरह से करते हैं 20 से भी करते हैं और 30 से भी गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदे बच्चों क्या आपका करंट असेट इफेक्टेड होगा यस इन्वेंट्री विल इंक्रीज मैं 20 लिख रहा हूं आप 30 लिख के करिए तो मैंने लिखा है 2 लाख प्लस 20 आप लिखेंगे 2 लाख प्लस 30 उधार में खरीदा है चिल्ड्रन करंट लायबिलिटीज में कोई असर आएगा Yes, sir. Yes, sir. क्रेडिटर्स वुड इंक्रीज तो प्लस कर दीजिए इधर भी 20,000 और आप कर देंगे 30,000 तो इट इज चिल्ड्रन 220 अपॉन 120 एंड योर्स वुड बी 230 अपॉन 130 तो 2 कॉमन मान के काट मत दीजिएगा आंसर है चिल्ड्रन 1.83 इज टू 1 और आप लोगों का आ रहा होगा 1.76 इज टू 1 दोनों केसेस में ये 2:1 से छोटा ही है तो वील से दैट इट रिड्यूसेस और डिक्रीजेस सुनाई पड़ गई बात तो न्यूमेरिकली हर बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा बट टेक्स्ट में सबका आंसर एक ही आएगा समझ गए बात सबको Yes, sir. चिल्ड्रन अंडरस्टूड Yes, sir. दिस कोई डाउट तो नहीं किसी को चलिए
सेल ऑफ मोटर व्हीकल, मान लेते हैं कि भाई 20,000 की मोटर व्हीकल थी, 4,000 के लॉस में बिक गई, तो कितने पैसे आपको मिले? 16,000। चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए और बताइए 16,000 रुपए में आपने 20,000 वाली मोटरसाइकिल या मोटर व्हीकल बेची, आपके करंट असेट पे कोई इफेक्ट आएगा बच्चों? क्या इफेक्ट Yes, आएगा? इट विल इंक्रीज। वेरी गुड। तो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आप क्या कर देंगे? इसे ऐड कर देंगे। करेक्ट? समझ में आई बात? चलो Yes, sir. पक्का? और आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? नो, No, sir. बिकॉज ये टेंजिबल असेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का आइटम है। तो ये हो गया बच्चों 2,16,000 अपॉन 1 लाख, तो इट इज 3 zeros got cancelled. 2.16 is to 1 is the answer. और पहले 2 is to 1 था, तो increases decreases? Increases। समझ गए? पार्ट 4th 5th 6th अटेम्प्ट करिए, टाइम अलॉटेड 4 minutes। सेल ऑफ गुड्स एट अ प्रॉफिट, मान लेते हैं कि 10,000 के गुड्स थे एंड वी सोल्ड देम एट 11,000। ठीक, करंट असेट्स वुड बी इफेक्टेड चिल्ड्रन। स्टॉक विल डिक्रीज बाय कॉस्ट प्राइस 10,000। कैश में बिका तो कैश वुड इंक्रीज, क्रेडिट में बिका तो डेटर्स वुड इंक्रीज। अल्टीमेटली करंट असेट्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड करंट लायबिलिटीज पे देयर वुड बी नो इफेक्ट। तो इट इज 2,01,000 divided by 1 lakh. So children, it is 2.01 is to 1. It improves or reduces? It improves. Next we have payment of dividend already declared. पे करेंगे तो क्या आपकी करंट असेट्स पे कोई इफेक्ट आएगा चिल्ड्रन? क्या इफेक्ट आएगा? नो सर। नो? अरे डिविडेंड sir, yes, sir. तो कैश आएगा भाई। यस सर आएगा। यस सर आएगा। ये अज्यूम कर लेंगे हम। एंड करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता? पहले होता था चिल्ड्रन, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में जाता था। AS4 रिवाइज्ड में पिछले 6 साल से जब ये एडिटिंग आ गई कि इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में शो करिए, तो ये नहीं आएगा। तो आपकी करंट लायबिलिटी में देयर वुड बी नो चेंज। समझ में आ गया? तो अब ये हो जाएगा 190 अपॉन 1 लाख। तो सो कॉल्ड इट इज 1.9 is to 1, और पहले कितना था? 2 is to 1। तो इट improves और reduces? रिड्यूसेस। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स का पेमेंट किया गया। मान लेते हैं कि 10,000 के डिबेंचर्स थे, 10% प्रीमियम हमने 11,000 दिया, क्या हमारी करंट असेट्स में इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा चिल्ड्रन? कैश विल गो डाउन। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस विल गो डाउन बाय 11। ध्यान से सुनिएगा, 90% बच्चे इसका गलत जवाब देंगे। क्या करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? मैंने पहले ही बोला No, था sir. 90%, मेरी बात एकदम सही थी। 90 नहीं 100% हो गया है। तो आपने डिबेंचर्स को रिडीम किया है, आज आपने डिबेंचर्स को अगर इशू किया टू रीपे आफ्टर 10 years, 9 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, NCL। समझ में आ गया? जिस ईयर में रिडीम करना है उस ईयर में करंट लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये भी लेस हो जाएगा, बट करंट लायबिलिटी में आपने लिखी होगी सिर्फ और सिर्फ इसकी फेस वैल्यू। सुनाई पड़ी बात? यू मस्ट हैव रिटन ओनली इट्स फेस वैल्यू। तो 2 lakh minus 11 is 189 and this is 90। 3 0 got cancelled। क्या आएगा चिल्ड्रन? 189 upon 90, 2.1। 1 is to 1। तो रेशियो improves। समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई बात? बस इन्हीं सब ट्रांजैक्शन से 100 नंबर 99 नंबर बन जाते हैं। गॉट इट? 99% तो हर बच्चा सही करना जानता है। ऑब्वियसली ट्रू, जिसने पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा वो तो कूली है, कूली। वो बोझा ढोएगा, पहले अपना, फिर रेलवे स्टेशन की सवारियों का, और फिर अपनी जिम्मेदारियों का, और फिर अपने कुकर्मों का।
चलिए, अंडरस्टूड दिस। सारी चीजें आपके Yes, sir. दिमाग में एट ऑल टाइम रोटेट करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि रेशियो चैप्टर पढ़ने तो रेशियो ही टेस्ट हो रहा है, सब कुछ टेस्ट हो रहा है बेसिकली। गॉट इट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन। पूरा क्वेश्चन सेम है, वैसे ही करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 2:1 है तो यू विल टेक 2 लाख अपॉन 1 लाख। 99% बच्चे गलती कहां पे करते हैं? जहां पे इन्वेंट्री होता है, क्योंकि क्विक रेशियो में इन्वेंट्री से कोई भी लेना देना है ही नहीं, और बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं इससे भी लेना देना है। तो इन्वेंट्री वाला मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। बी पार्ट, वैल्यू ले लेते हैं 10,000। इट सेज चिल्ड्रन परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। करंट असेट होता तो बढ़ जाती इन्वेंट्री। क्या क्विक असेट में इन्वेंट्री आती है चिल्ड्रन? No, sir. सो दिस No, वुड sir. रिमेन एज इट इज 2 लाख। बट डिनोमिनेटर में जरूर आपके क्रेडिटर्स तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इलास्टिसिटी का फंडा पड़ा है तो यहीं से आप आंसर बता देंगे मेरे को। न्यूमरेटर सेम है चिल्ड्रन, यस और नो? और डिनोमिनेटर की Yes, वैल्यू sir. बढ़ गई। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की रेशियो धड़ाम से बढ़ाम हो जाएगा, गिर जाएगा। इट्स 20/11, 1.818 है तो आई मेक इट 82:1। क्या आएगा चिल्ड्रन आंसर? Decreases. या डिक्रीजेस, एक ही बात है। समझ में आ गया? पक्का? कंप्लीट द रिमेनिंग वंस वेरी क्विकली। चलो भाई, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, व्हाट विल बी द इफेक्ट? 10,000 वैल्यू मान लेते हैं ऑन करंट असेट्स चिल्ड्रन। Decrease in current assets. वेरी गुड। करंट असेट्स डिक्रीज करेंगी बिकॉज मशीनरी खरीदी है तो यू मस्ट हैव पेड सम मनी। क्या आपकी करंट लायबिलिटी में कोई इफेक्ट आएगा चिल्ड्रन? No, sir. No, sir. No, sir. So it is 1,90,000 upon 1 lakh. It's 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zeros got cancelled. 1.9:1 ratio reduces or decreases. फर्नीचर को कॉस्ट में ही बेच दिया चिल्ड्रन, आपकी करंट असेट्स पे कोई इफेक्ट आएगा? Yes, sir. It increases. कैश विल इंक्रीज। 10,000 का फर्नीचर 10,000 में बिक गया। पीपल माइट से कि सर असेट जा रही है, माइनस करिए। अरे भाई टैंजिबल असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी है, करंट असेट नहीं है, तो सिर्फ प्लस होगा कैश आना। 210 डिवाइडेड बाय 1 लाख, इट्स 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इट्स 2.1:1 रेशियो। Improves. सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट, मान लेते हैं कि 10,000 का सामान 12,000 में बेच दिया। आपके क्विक असेट में, सॉरी मैं करंट असेट बोल गया था लास्ट वाले में, तो क्विक असेट वर्ड बोलना था मेरे को। क्विक असेट्स में कोई चेंज आएगा? 10,000 का सामान 12,000 Yes, sir. Yes, It sir. increases. 12,000 रुपी का कैश इंक्रीज होगा। 10 का स्टॉक डिक्रीज जरूर होगा, बट वी वोंट सबट्रैक्ट। व्हाई? क्योंकि भाई ये क्विक Because- रेशियो है, क्विक असेट्स हैं इसके अंदर। तो इट इज 212 अपॉन 1 lakh. It is 2.12:1. Again the answer improves. Trade receivables ने पैसा दिया चिल्ड्रन, कैश इंक्रीजेस Yes, sir. एंड ट्रेड रिसीवेबल्स तो इसका पार्ट होते ही होते हैं, डिक्रीजेस अपॉन 1 लाख। तो प्लस माइनस 10 तो सेम हो जाएगा। अब आपने ट्रांजैक्शन पढ़ लिया, कर लिया, एग्जाम में ये ट्रांजैक्शन सर फिर से आ गया, तो आपको वहां पे पूरा फिर से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि एग्जामिनर सब जानता है, वो सिर्फ 0 देना जानता है बस। गॉट इट क्लियर? तो आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा कैसे हमारे करंट असेट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, Yes, sir. Yes, sir. करंट रेशियो दिया चिल्ड्रन 3:1, करंट लायबिलिटीज दी हैं। आपसे कहा जा रहा है करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल निकालिए। सिंपल है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो चिल्ड्रन? Current asset upon current liability. Very good. And it is 3/1. Is current liability given to us? Yes, sir. Yes, sir. आप सीए की वैल्यू निकाल लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. 60,000. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है चिल्ड्रन? CA minus Current CL. asset. सीए माइनस सीएल। तो इट इज 60,000 माइनस 20,000। व्हाट्स द आंसर? 40,000. 40,000।
समझ गए? सो बेसिकली हर तरह का क्वेश्चन आपको मैं एक एक करा दे रहा हूं ताकि आप जब आगे असाइनमेंट्स करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। करंट रेशियो 3:1 एंड क्विक रेशियो इज 1.2:1। आपको बोला गया है करंट असेट्स निकालिए, इन्वेंट्री निकालिए, वर्किंग कैपिटल इज गिवन। तो सबसे पहले आप 3 फॉर्मूले लिखेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला पीपल जस्ट नाउ टोल्ड मी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला वी आल्सो हैव रिटन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? चला है CA Current माइनस। asset man. तो करंट रेशियो आपको कितना दिया गया है? चलन 3:1. 3:1. So we can write 3/1 equals to CA upon CL. We can further write it as CA equals to 3CL. फिर क्विक रेशियो का फॉर्मूला है 1.2/1 equals to QA upon CL. And here we can say QA equals to 1.2 CL. और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। चलन व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गिवन टू अस? 180। CA को CL के टर्म्स में 3CL लिखा था, माइनस Yes, CL sir. कर देंगे तो 1,80,000 इक्वल्स टू 2CL। Yes, sir. फर्दर चिल्ड्रन CL इक्वल्स टू 1,80,000 अपॉन 2। क्या आएगा आंसर? 90,000. CL की वैल्यू आ गई आपकी। बट आपको तो CL निकालना ही नहीं है, आपको क्या निकालना है? करंट असेट्स। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। CA इक्वल्स टू 3 into 90,000. व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 2,70,000. क्विक असेट्स निकाल लेते हैं। 1.2 into 90,000 इट्स 1,08,000. 1,08,000. QA और CA का जो डिफरेंस होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी व्हाट? इन्वेंट्री। 20. कितना आएगा? 1,62,000। समझ गए हाउ वी डिड दिस? कंप्लीट इट फास्ट। लेट्स गेट डाउन टू द नेक्स्ट कैटेगरी चिल्ड्रन। चलिए, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 चिल्ड्रन। डेट इक्विटी रेशियो निकालने को बोला गया है और हम सबसे पहले जानते हैं क्या करना है। SF, NCL, CL and total, then NCA, CA and total. So balance sheet का total is given to us how much? 30 lakhs. Shareholder funds हमें कितना दिया हुआ है? 15 लाख। एंड करंट लाइबिलिटी हमें कितनी दी हुई है चिल्ड्रन? 3 लाख। सो तीनों का टोटल अगर 30 है, 15 and 3 18 is known to us. नॉन करंट लाइबिलिटी दैट इज शेयर होल्डर फंड्स के नीचे कितना आएगा चिल्ड्रन? 12 lakh. 12 लाख। While doing it in the exam आप इसको x लिख सकते हैं और उसके बाद x की वैल्यू शो कर सकते हैं। It's 15 plus x plus 3 lakh equals to 30 lakh, तो x equals to 12 lakh। कौन सा रेशियो निकालने को बोला गया? डू लेट मी नो द फॉर्मूला। ये तो नर्सरी क्लास का फॉर्मूला है। इट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की वैल्यू आप वर्किंग नोट से ऑलरेडी पता लगा चुके हैं। इट इज 12 lakh and here it is 15 lakhs. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4s are 12 3 5s are 15. Children, 0.8 is to 1. Understood how we did this? Pakka? Be super quick. तो 8th के बाद 9th में टोटल असेट टू डेट निकालेंगे, डेट टू टोटल असेट भी निकालेंगे, प्रोप्राइटरी भी निकालेंगे और अगर चीजें मिल गई तो डेट इक्विटी भी निकाल सकते हैं। डेट इक्विटी इसलिए निकाल सकते हैं बिकॉज प्रोप्राइटरी रेशियो में शेयर होल्डर फंड्स तो आएगा ही आएगा और अगर आपको शेयर होल्डर फंड्स वहां पे जरूरत है तो क्वेश्चन देगा ही देगा और डेट तो बोला ही गया पहले वाले में। तो बैलेंस शीट का खांचा खींच लीजिए।
shareholder funds, non-current liability and total, then non-current asset, current asset and total. So long-term borrowings, long-term provisions children 4.5 लाख रुपए, करंट लाइबिलिटीज दी है आपको 75,000. नॉन करंट एसेट इज गिवन टू अस चिल्ड्रन 540 एंड हियर इट इज 135. तो टोटल कितना हो जाएगा? 675 इज द टोटल ऑफ एसेट. तो डेफिनेटली चिल्ड्रन लाइबिलिटी का भी टोटल कितना है? और 525 ऑलरेडी उन दोनों का टोटल हो रहा है मिला के. तो कितना डिफरेंस आएगा? 1,50,000 इज शेयर होल्डर फंड्स. आ जाएगा तीनों? चलिए, तो डेट इक्विटी रेशियो भी आ जाएगा, टोटल असेट टू डेट रेशियो भी निकाल लेंगे, डेट टू टोटल असेट रेशियो भी निकल जाएगा एंड प्रोप्राइटरी भी निकल जाएगा. डेट इक्विटी रेशियो के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे लॉन्ग टर्म डेट्स बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अपॉन शेयर होल्डर फंड्स. सो क्योंकि हमारे वर्किंग नोट्स में सारा कुछ तैयार है तो हमें बार बार यहां लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, आप डायरेक्ट टोटल ही लिख सकते हैं. 4,50,000 अपॉन व्हाट? 150. गॉट इट? 1 2 3 4 1 2 3 4. It's 3:1. एक और भी निकाल लेंगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो चिल्ड्रन. टोटल असेट्स कितनी दी हुई है? 675 और डेट कितना था हमारा? 450. पहले फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा. आई फॉरगॉट टू पुट द फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा. टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. 1 2 3 zeros got cancelled children. 675 upon 450. Get me the answer fast. 675 upon 450. 1.5 आएगा. 1.5:1. सिंपल. इसी का उल्टा कर देते हैं, टोटल असेट टू डेट रेशियो, सॉरी डेट टू टोटल असेट. तो 4,50,000 हमारा डेट है एंड दिस इज 675. 1:1.5 मत लिख दीजिएगा. 20/5 जो होता है वो 4 होता है, बट 5/24 नहीं होता. 1 2 3 1 2 3 कट गया. 0.67:1. हाँ, 0.67:1. प्रोप्राइटरी चिल्ड्रन, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स. शेयर होल्डर फंड्स कितना निकाला था हमने? 150. और काफी जगह आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम में अगर ये आएगा दोनों में कैलकुलेट करिएगा, बिकॉज मार्किंग स्कीम में क्या छपा होगा किसी को नहीं पता. 1 2 3 1 2 3 150 अपॉन 675 चिल्ड्रन 0.22:1. is to 1. और debt to capital employed ratio formula is long term borrowings plus long term provisions upon capital employed. तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू है 3 लाख हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की और 150 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की. कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड्स आएगा 150 और ये आ जाएगा 450. अब काट मत दीजिएगा, ऊपर का 450 नीचे का 450. सर 0/150 आंसर 0 हो गया. आपको भी नंबर एग्जाम में 0 ही मिलेंगे. सो इट इज 450 अपॉन 6 lakhs. What would be the answer? 0.75:1. So इंटरेस्ट कवरेज छोड़ के सॉल्वेंसी की बातें समझ में आई सबको? पक्का? चलिए, बी क्विक. So मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सीखने वाली है वो यही है कि ये वर्किंग नोट्स आर द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे को आनी चाहिए इस चैप्टर में. बाकी तो रेशियो टाइम पास चैप्टर है पूरा का पूरा. डन. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जहां पे आपको ट्रांजैक्शंस अप्लाई करने हैं, हो जाएगा ये? पक्का? Yes, sir. चलिए, आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशंस एज वेल, तो छाप मत लीजिएगा सॉल्यूशन से. चलिए लेट्स कंटिन्यू कर ही लेते हैं इसको.
बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी का जिक्र करेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। Transactions are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Time allotted is 8 minutes. Start fast. कुछ छोटा मोटा आपको बता देता हूँ। डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे 2 लिखा है। 2 का मतलब होता है चिल्ड्रन 2:1। तो आप मनगढ़ंत वैल्यू ले लीजिए 2 लाख अपॉन 1 लाख। बी क्विक। Yes, sir. परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 months। तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। No, और sir. आपने फिक्स्ड असेट खरीदी है तो इससे आपके शेयर होल्डर फंड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं नहीं आएगा। आएगा। So neither the numerator nor the denominator is affected. It would remain same. I'll say to write No change. change. Purchase of fixed asset on long-term deferred payment basis. Long-term deferred मतलब कुछ पैसा इस साल देंगे, कुछ अगले साल, कुछ उसके अगले साल, and so on. तो आपका जो न्यूमरेटर है वो बढ़ जाएगा। So let us say कि 10,000 रुपीस की वैल्यू थी, तो 2 लाख प्लस 10,000 will become 210 अपॉन 1 लाख। क्या आएगी वैल्यू चिल्ड्रन? 2:1. 2.1 की 2:1? Sir, 2.1. 2.1:1. Ratio increases or improves. Issue of new shares for cash. Numerator would remain same. Yes, sir. Denominator बढ़ जाएगा। Yes, sir. Let us say 10,000, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो it is 2 lakh upon 110. The ratio decreases. बोनस शेयर में भी यही होगा, क्योंकि बोनस शेयर हो, फ्री में दे या पैसे लेके दे, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। सेम थिंग चिल्ड्रन। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे पता लगता है कि बैलेंस शीट नहीं पढ़ी आपने ठीक से। जब आपने एसेट को लॉस पे बेचा, ये लॉस पीएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एज एन एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, जो आपके Yes, sir. प्रॉफिट को गिरा देगा। शेयर होल्डर फंड्स की वैल्यू गिर जाएगी। गिर जाएगी। तो मान लेते हैं कि भाई आपका 1 लाख रुपीस शेयर होल्डर फंड्स था, 3,000 रुपए का लॉस हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल एज दैट। ये एक्चुअली में 11th क्लास की पढ़ाई शो हो रही है कि 11th में लोग कितना स्ट्रांग थे पढ़ाई की तरफ। तो इट इज 2.06:1। रेशियो इंक्रीजेस। समझ गए? तो 12th क्लास में 12th की पढ़ाई नहीं, 11th की पढ़ाई याद आती है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। मान लेते हैं कि 10,000 के डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और डिबेंचर्स की कम हो जाएगी। तो न्यूमरेटर माइनस कर देंगे और डिनोमिनेटर प्लस कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 190 और नीचे हो जाएगा चिल्ड्रन 110। तो 3 0 कट गई, 1 0 और कट गई। व्हाट इज 19 अपॉन 11 चिल्ड्रन? 1.7 आएगा। is to 1. Ratio decreases. Paid to creditors, no change. समझ में आ गया? तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ट्रेडिंग पीएल आना बहुत जरूरी है आपको पार्ट बी के लिए। फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट पे बेचा, बच्चे कहेंगे नो चेंज। इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिए भाई, आपका जो शेयर होल्डर फंड्स है उसमें जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है चिल्ड्रन, उस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ गई। मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इट इज चिल्ड्रन 2 लाख अपॉन 110। इट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4। वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 11 इज व्हाट चिल्ड्रन? 1.82:1। रेशियो डिक्रीजेस। सुनाई पड़ गया सबको? पक्का? चलिए, tomorrow we'll be taking up questions on activity and profitability। तो कल ratios का राम राम सत्य हो जाएगा। Got it? चलिए, that's all for today।